हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्रोफेसर मयूरी टनकर और आप देख रहे हैं मेहर साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लासेस। जैसा कि आप बच्चों जानते हो, थंबनेल को देख के आप समझ गए होंगे। आज का जो लेक्चर है वो है क्लास 12 साइंस का और सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ आपको फिज़िक्स। तो हमने फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है। और पिछले लेक्चर में हमने जो है वो फ्लूइड इन मोशन के बारे में बात की थी। फ्लूइड इन मोशन में हमने रेनॉल्ड नंबर, बहुत सारे डेफिनेशन पढ़े थे। स्ट्रीमलाइन हो गया, टर्बुलेंट हो गया, रेनॉल्ड नंबर हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में हमने बात की थी। आज जो हम इसी की टॉपिक को आगे लेके चल रहे हैं और आज का जो टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में से दैट इज विस्कोसिटी, ठीक है। तो आज जो है हम विस्कोसिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो टिल द एंड देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो तो बच्चों शुरू करते हैं विस्कोसिटी। अब सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी अगर आपको समझनी है तो आपने शायद केमिस्ट्री में विस्कोसिटी देखे होंगे या पढ़े होंगे। 11th में शायद केमिस्ट्री में विस्कोसिटी है, ठीक है। तो वहाँ आपने इस चीज़ को देखा होगा। तो इन शॉर्ट में आपको विस्कोसिटी क्या है वो समझा देता हूँ, ठीक है। सो व्हाट इज विस्कोसिटी? इट इज अ मेनली प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड, ठीक है। जनरली विस्कोसिटी किसकी होती है? किसी भी फ्लूइड की होती है, ठीक है। इट इज अ मेनली प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड। अब ये पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? फोकस ऑन द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ अ फ्लूइड। अब हाँ, तो हम समझ रहे हैं व्हाट इज विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी इज एन प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होती है किसकी? फ्लूइड की, ठीक है। तो जनरली आप जब कभी भी विस्कोसिटी अगर मेजर करते हो तो सबसे पहले थॉट क्या आता है? विस्कोसिटी जो है वो जनरली फ्लूइड को होती है, ठीक है। अब सेकंड चीज, ये विस्कोसिटी होता क्यों है और क्यों लगता है? तो ये लगता है ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स। ड्यू टू व्हाट? अ फ्रिक्शनल फोर्स। अब समझते हैं व्हाट इज एन फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अब सपोज टू बी, मैं मान के चलता हूँ ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर आपने इस तरह फोर्स लगाया, ठीक है। इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो क्या होगा? ये जो ऑब्जेक्ट है वो ए से बी की तरफ मूव कर जाएगा। सपोज ये इसका ए पोजीशन है, वो बी की तरफ क्या हो जाएगा? मूव कर जाएगा। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस सरफेस के क्या है? कांटेक्ट में है। तो इसके रिवर्स डायरेक्शन में क्या लगेगा? इसके रिवर्स डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। इसे हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। बहुत बार हमने ये पढ़ा है, सर्कुलर मोशन में, रोटेशनल डायनामिक्स में भी ये चीज आई थी, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो सेम चीज, यही चीज किसमें होती है? फ्लूइड के साथ होती है। तो जब कभी भी फ्लूइड इस तरीके से कोई भी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, क्योंकि ये किसके कांटेक्ट में है? ये सरफेस के कांटेक्ट में। तो जो नीचे वाले लेयर्स है इस पे क्या एक्ट होता है? इस पे एक्ट होता है फ्रिक्शन फोर्स, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। सो व्हाट इज एन विस्कोसिटी? विस्कोसिटी इज जस्ट एन रेजिस्टेंस टू द फ्लोइंग फ्लूइड, ठीक है। कोई भी अगर फ्लोइंग फ्लूइड होता है तो उसको क्या होता है? रेजिस्टेंस एक्ट होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है। सो अब बात आती है, जैसे अगर आपको विस्कोसिटी अगर अच्छे से समझना है तो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। एक्सपेरिमेंट में क्या करना है आपको? एक टीन का या फिर किसी भी चीज का एक पतरा लीजिए, उसको इंक्लाइन में रख दीजिए और उसके ऊपर एक वाटर का ड्रॉप डालिए और दूसरा ऑयल का ड्रॉप डालिए। तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा ड्रॉप सबसे पहले नीचे आएगा। तो वाटर का जो ड्रॉप है वो सबसे पहले नीचे आता है। क्यों? क्योंकि उसकी विस्कोसिटी बहुत कम है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो जो लिक्विड के जो लेयर्स बनते हैं उस लेयर के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कम एक्ट हो रहा है। इसी के चलते वो जो फ्लूइड, वो जो वाटर के लिक्विड है, लिक्विड के जो लेयर्स है वो जल्दी से नीचे आ जाएगा। ड्रॉप जो है वो जल्दी से नीचे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑयल के बारे में क्या होता है? ऑयल में विस्कोसिटी ज्यादा होती है तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगता है, इसलिए वो धीरे नीचे आएगा। तो यहाँ से आप लोग विस्कोसिटी को समझ सकते हैं। अब चलते हैं इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज एन विस्कोसिटी? तो विस्कोसिटी का ये जरूर चीज पूछती है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ अ विस्कोसिटी। तो देखो विस्कोसिटी की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? विस्कोसिटी ऑफ दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड। एक्चुअल विस्कोसिटी क्या है? इट इज एन प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड। प्रॉपर्टी है किसका? फ्लूइड का, ठीक है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड बाय द वर्च्यू ऑफ व्हिच द relative motion between the different layer of a fluid experience a dragging force, ठीक है।
तो व्हाट इज एन विस्कोसिटी? विस्कोसिटी जो है वो एक प्रकार का प्रॉपर्टी है जिसके कारण क्या होता है, रिलेटिव मोशन जब कभी भी क्रिएट होता है लेयर्स के बीच में तो उस पर क्या लगता है, इट एक्सपीरियंस अ ड्रैगिंग फोर्स। अब सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज एन ड्रैगिंग फोर्स। ठीक है, जैसे अगर मुझे ड्रैगिंग फोर्स को समझना है, सपोज टू बी मैंने ये एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने अगर सपोज दूसरा एक ऑब्जेक्ट रखा और इस ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने अगर सपोज टू बी फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट अपना क्या चेंज कर लेगा, पोजीशन चेंज कर लेगा। मतलब इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगा, दिस इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। ठीक है, फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स कहते हैं। सेम तरीके का फोर्स आपके लेयर, आपके लिक्विड के लेयर्स के अंदर लगता है। देखिए किस तरीके से। ठीक है, सो ये सपोज टू बी आपका, ये सपोज टू बी आपका निचले वाला लेयर है। ठीक है, सबसे नीचे वाला सरफेस है। ठीक है, ये रिजिड सपोर्ट है, सपोज भी रिजिड है, अपने जगह से हिलेगा नहीं। ठीक है, रिजिड है। अब इसके ऊपर से क्या फ्लो हो रहा है, इसके ऊपर से सपोज टू बी लिक्विड फ्लो हो रहा है। सपोज ये पहला लेयर है। ठीक है, तो ये जब मूव करेगा तो कुछ देर बाद इसके ऊपर जब कभी भी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव करेगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव किया तो इसके ऊपर क्या लगा, ड्रैग फोर्स लगा। तो इस वाले लेयर पे क्या लगेगा, ड्रैग फोर्स लगेगा। कुछ देर बाद ये जो लेयर है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। क्यों नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगेगी, ग्रेविटी लगेगी। और ग्रेविटी हमेशा कहाँ खींचती है, नीचे की तरफ खींचती है। तो ये लेयर को कहाँ खींचेगी, नीचे की तरफ खींचेगी। ठीक है, अब सेकंड लेयर की बात करते हैं तो सेकंड लेयर भी क्या होगा, इस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, और ये इसके आगे चला जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला भी लेयर इस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, ड्रैग फोर्स, और किधर चला जाएगा, उसके आगे चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या होते हैं, अलग अलग लेयर्स क्या होते हैं, अलग अलग लेयर्स के बीच में क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है। और उस सारे लेयर्स पे कौन सा फोर्स एक्ट होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उस पे क्या एक्ट होता है, ड्रैगिंग फोर्स एक्ट होता है। ठीक है, अब आपको ये नहीं समझ आया होगा कि ये जो पिछले वाले जो जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो, सेंटर की तरफ जा रहे हो, वो लेयर उतने ही फास्ट तरीके से आगे जा रहा है। देखो इसका वेलोसिटी कम है, इसका उससे थोड़ा सा ज्यादा है, उससे इसका ज्यादा है। तो इसको समझने के लिए मैं नीचे की चीज तुमको समझा के बताता हूँ। देखिए, अब जनरली ये जो हम विस्कोसिटी की जो बात कर रहे हैं वो जनरली विस्कस फ्लो के अंदर ही होता है। जैसे विस्कस फ्लो कहाँ होता है, ऑयल के अंदर होता है। ठीक है, विस्कस फ्लो कहाँ होता है, ऑयल के अंदर होता है। ठीक है, तो इसको समझते हैं हम लोग कि किस तरीके से होता है। ठीक है, देखिए ये सपोज भी मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। जनरली होता क्या है, विस्कस फ्लो के अंदर डिफरेंट लेयर डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करता है। ठीक है, हर एक लेयर सेम वेलोसिटी से ट्रैवल नहीं करता, डिफरेंट लेयर डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करते हैं। ये देखो विस्कस फ्लो, अगर ये आपका फ्लूइड अगर विस्कस है मान के चलते हैं तो डिफरेंट लेयर जो है वो डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करते हैं। और सबसे फास्ट कौन सा ट्रैवल करता है, सबसे फास्ट ट्रैवल करता है आपका सेंट्रल लेयर, और आउटर मोस्ट लेयर थोड़ा सा स्लो चलता है। और सबसे ज्यादा स्लो कौन सा होता है, जो एडजेसेंट होता है आपके सरफेस को, जो सबसे नीचे होता है। ठीक है, अब जैसे कि देखो यहां मैं डायग्राम में बना रहा हूं। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए किस तरीके से होता है ये। तो ये वाला जो लेयर है सेंट्रल वाला, इसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, इसके ऊपर वाले का थोड़ा सा वेलोसिटी कम रहता है, इसके ऊपर वाले का और कम रहता है। ठीक है, सेम तरीके से नीचे भी होता है। ठीक है, इसका वेलोसिटी और कम होता है, इसका वेलोसिटी सबसे कम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जो सेंट्रल वाला लेयर है इसका वेलोसिटी कैसा है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, और जैसे आप ऊपर की तरफ मूव करोगे, आउटर मोस्ट की तरफ मूव करोगे, तो होगा क्या, ये जनरली इसकी जो वेलोसिटी है वो कम होती जाएगी। या फिर अगर आप नीचे की भी तरफ जाते हो तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, नीचे के लेयर की तरफ भी जाते हो तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम होते जाती है। अब आप सोचोगे सर ये ऐसा कहां पे होता होगा। ठीक है, रियलिटी में एग्जांपल में बताओ, सिंपल, आप रिवर पे चले जाओ। अब अगर रिवर को अच्छे से अगर ऑब्जर्व करते हो तो आपको दो चीजें पता चलेगी। क्या पता चलेगी, अगर जो आजू बाजू वाले जो लेयर है, ठीक है, जैसे सपोज मान के चलते ये एक उसका किनारा है रिवर का, ये एक किनारा है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड जो लेयर्स इसको एडजेसेंट है फ्लूइड के, वो धीरे धीरे ट्रैवल करते हैं। लेकिन बीच में देखिए, रिवर के बीच में देखिए, रिवर के बीच वाला जो लेयर्स होता है वो ज्यादा फास्टर तरीके से मूव करता है। ठीक है, मतलब इसका वेलोसिटी कैसा है, ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन है विस्कस। ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है, विस्कस। ठीक है, अब आप पूछोगे सर वाटर को भी विस्कोसिटी होती है क्या, हाँ जरूर होती है। ठीक है,
कम रहती है, ऑयल से थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन विस्कोसिटी जरूर होती है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। अब बात ये आती है, ये एग्जैक्टली ड्रैग फोर्स है क्या, विस्कस ड्रैग फोर्स है क्या। ठीक है, ड्रैग फोर्स तो आपको समझ में आ गया कि जब कभी भी आप कोई भी बॉडी को, जैसे सपोज टू बी एक, मान के चलते ये एक कॉइन है, ठीक है, ये सपोज टू बी एक कॉइन है, ये एक कॉइन है, ठीक है, तो आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो ऊपर वाला जो कॉइन है वो क्या हो जाएगा, सामने मूव कर जाएगा, तो इसके ऊपर इसके ऊपर क्या लगेगा, ड्रैग लगेगा। ठीक है, लेकिन ये जब आगे मूव करेगा, इसको रिटर्न डायरेक्शन में कौन खींचेगा, फ्रिक्शन फोर्स भी खींचेगा। ठीक है, अब बात करते हैं विस्कस ड्रैग का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय विस्कस। विस्कस एक जनरली लिक्विड के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो विस्कस ड्रैग क्या होता है, in a viscous drag it is in a liquid, it is due to the short range cohesive force। ठीक है, अब ये जो विस्कस ड्रैग लग रहा है वो किसके कारण लग रहा है, कोहेसिव फोर्स के कारण लग रहा है। अब बात ये आती है व्हाट इज एन कोहेसिव फोर्स। सरफेस टेंशन के अंदर हमने कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स की बातें कर चुके हैं, अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा होगा तो देख लीजिए, मैं शॉर्ट में यहाँ पे समझाता हूँ। व्हाट इज कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स इट इज एन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। ठीक है, अगर आपके मॉलिक्यूल्स के सेम सब्सटेंस होते हैं तो कोहेसिव लगता है, और अगर डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं तो एडहेसिव लगता है। अब यहाँ पे देखिए कौन से है, लिक्विड पार्टिकल है, तो इनके बीच में क्या लगेगा, कोहेसिव फोर्स लगेगा। ठीक है, तो जनरली ये जो ड्रैग फोर्स होता है वो किसके कारण होता है, कोहेसिव फोर्स के कारण होता है। देखिए सिंपल सी चीज है, मुझे बताइए ये वाला लेयर इसको एडजेसेंट है, ये वाला लेयर इसको एडजेसेंट है, मतलब ये दो लेयर के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, कोहेसिव फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसलिए एक दूसरे के ऊपर क्या एक्ट करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेंगे, और किसी का वेलोसिटी ज्यादा रहेगा, किसी का वेलोसिटी कम रहेगा। अब बात ये आती है, क्या ये विस्कस ड्रैग खाली लिक्विड के लिए लगता है, नहीं, गैसेस के लिए भी लगता है। तो गैसेस के लिए कब लगता है, व्हेन द कोहेजन बिटवीन द फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल। ठीक है, जब गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा फास्ट मूव कर रहे होते हैं तब ये फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। ठीक है, तो आपको विस्कस फ्लो समझ आया। अब बात आती है, अगर कोई आपका फ्लूइड अगर नॉन विस्कस है तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है, मैं यहाँ पे दूसरा डायग्राम बना रहा हूं, देखिए किस तरीके से होता है। ठीक है, सपोज टू बी, देखिए तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब कोई अगर आपका फ्लूइड जो है वो नॉन विस्कस है, मतलब उसका विस्कोसिटी है नहीं, जीरो है, तो हर एक लेयर सेम वेलोसिटी से मूव करता है। ऊपर वाले लेयर की भी वेलोसिटी उतनी रहेगी, नीचे वाले लेयर की भी उतनी रहेगी, नीचे वाले जैसे जैसे जाओगे सभी लेयर की वेलोसिटी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। डिफरेंस क्या है, अगर आपका विस्कस फ्लो है तो सेंट्रल लेयर जो है उसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा रहता है, आउटर मोस्ट में कम होते जाता है। लेकिन अगर आपका फ्लो जो है नॉन विस्कस है तो आपका जो डिफरेंट लेयर है उनकी वेलोसिटी जो है वो सेम रहती है, लगभग सेम रहती है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन विस्कस कहते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, नोट डाउन कर लो ये चीजें। ठीक है, मैं अभी आगे बढ़ता हूँ, दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखिए विस्कोसिटी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसका डेफिनेशन है, तो आपको डेफिनेशन ही याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, अब वेलोसिटी मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे वेलोसिटी की टर्म आने वाली है। अब ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है, जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी विथ रिस्पेक्ट टू क्या, वो हम समझेंगे, दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, देखिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, ये सपोज टू बी एक लेयर है। ठीक है, मान के चलते ये एक सपोज टू बी सरफेस है। ठीक है, स्टेशनरी सरफेस है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज एन स्टेशनरी सरफेस। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, रेस्ट में, स्टेशनरी लेयर या फिर स्टेशनरी सरफेस। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या हो रहा है, इसके ऊपर आपका जो फ्लूइड है वो मूव कर रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं यहां देखता हूं तो हर एक लेयर का जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट दिख रहा है, मतलब ये कौन सा फ्लूइड होगा, विस्कस फ्लो होगा। ठीक है, कौन सा फ्लूइड होगा जिसकी विस्कोसिटी होगी, तो
तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मुझे क्या चीज पता चल रही है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है फिक्स लेयर से किसी भी फ्लूइड के लेयर का, वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होते जा रही है फ्लूइड की। ठीक है, जैसे अगर मैं ये वाला एक लेयर पकड़ता हूँ, ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए, मान के चलते इसका वेलोसिटी v है, इसका वेलोसिटी कितना है, v है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लेयर है वो सपोज टू बी मान के चलते हैं dx इतना है। ठीक है, मतलब वेलोसिटी कितनी है आपकी, v है। ठीक है, अब डिस्टेंस dx नहीं लेते, चेंज x, d का मतलब चेंज होता है, चलो x मान के चलते हैं। ठीक है, डिस्टेंस कितना है इसका, x है। अब एक काम करो, उसके थोड़ा सा नीचे आओ। ठीक है, मान के चलते ये वेलोसिटी थोड़ी सी कम है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी सपोज टू बी v है, अब ये वेलोसिटी थोड़ी सी कम है, इसलिए v माइनस dv करते हैं। अब समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय d। स्मॉल d का मतलब ये एक मैथमेटिकल नोटेशन है, इसका मतलब ये होता है स्मॉल चेंजेस। dv का मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंजेस। याद रखना है आपको, मैथमेटिक्स वाले भी बताएंगे इसको अच्छे से डिफाइन करके। ठीक है, सो अब देखो, मान के चलते हैं इसका वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और इसका वेलोसिटी सपोज टू बी 9 है, तो मतलब ये हुआ कि इसका वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड से कम हो गया, तो चेंज कितना है, v माइनस dv। ठीक है, अब मुझे बताइए इसका डिस्टेंस भी क्या है, कम है, तो इसका डिस्टेंस मान के चलते हैं x माइनस कितना है, dx है। x माइनस कितना है, dx है। देखिए पहले वेलोसिटी v था, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना था, x था। ठीक है, लेकिन नीचे जैसे आए आपका डिस्टेंस क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। देखिए इतना जो डिस्टेंस है वो कितना है, dx है, तो dx इतना डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी क्या हो गया है, कम हो गया है, v माइनस dv, सो x माइनस dx हो गया। अगर आप इससे ऊपर जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कैसा है, ज्यादा है, मतलब यहाँ पे v प्लस dv है, मतलब मान के चलते हैं यहाँ पे वेलोसिटी 11 मीटर पर सेकंड है, मतलब 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ गई, तो डिस्टेंस भी आपका क्या बढ़ गया है, बढ़ गया है। ठीक है, देखिए x प्लस dx हो गया, x प्लस कितना हो गया, dx हो गया। तो हो क्या रहा है, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv with a distance dx measured from stationary layer is called velocity gradient। इसका मतलब क्या है, आपका जो dv है वो चेंज होता जा रहा, कैसे, जैसे जैसे आपके लेयर का, आपके फ्लूइड के लेयर का डिस्टेंस जो है स्टेशनरी लेयर से चेंज होता जा रहा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। व्हाट डू यू मीन बाय डी, डी का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। आपकी क्या चेंज होने वाली है, वेलोसिटी, dv, dv इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द चेंज इन डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। लेकिन ये डिस्टेंस कहां से मेजर करना है आपको, ये डिस्टेंस आपको मेजर करना है स्टेशनरी लेयर से। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के अंदर अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई होगी तो वो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसी के लिए अब पिछले जो 10-15 मिनट से हम लोग बातें कर रहे हैं वो किस चीज के लिए कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए हम लोग ये सारी बातें कर रहे थे। ठीक है, अब चलते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है उसको थोड़ा सा समझते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। अरे आप बोलोगे सर यहाँ पे भी न्यूटन आ गया, हाँ न्यूटन को सारी चीजें पता है, न्यूटन ने फिजिक्स में बहुत से लॉ दिए, मैथमेटिक्स के अंदर भी बहुत से लॉ दिए हुए हैं। ठीक है, तो न्यूटन ने यहाँ पे क्या बोला है, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के हिसाब से ये न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी कौन से फ्लो को लगता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो को लगता है। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रीमलाइन फ्लो, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ चुके हैं, नहीं देखा होगा तो पिछला लेक्चर जरूर देखिए। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब होता है स्टेडी स्टेट फ्लो। ठीक है, स्टेडी स्टेट फ्लो में रेनॉल्ड नंबर कैसा रहता है आपका, लेस देन 1000 रहता है। यहाँ पे मैंने वो बातें बताई थी, रेनॉल्ड नंबर की बातें की थी हमने। ठीक है, रेनॉल्ड नंबर कैसा होता है, लेस देन 1000 रहता है। तो ऐसे स्ट्रीमलाइन फ्लो पे क्या होता है, देखिए इस स्ट्रीमलाइन फ्लो पे ये होता है, जो आपका विस्कस फोर्स है, जो आपका विस्कस फोर्स है एक्टिंग ऑन एनी लेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, मतलब ये है आपका जो फोर्स है विस्कस फोर्स, मतलब स्मॉल f, यहाँ पे देखिए
ये नोटेशन थोड़े से बराबर ध्यान रखिए, क्योंकि पढ़ाने वाले बराबर बताते नहीं है, फिर आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है। शायद आपको कोई ये भी पता है कि ये जो फोर्स है वो एफ है, ठीक है, कैपिटल एफ है, तो आपको कैपिटल एफ नहीं लिखना है, ठीक है। ये जो फोर्स है वो स्मॉल एफ है, स्मॉल एफ से डिनोट करना है, ठीक है। विस्कस फोर्स को हमेशा कौन से एफ से डिनोट किया जाता है, स्मॉल एफ से, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखिए यहाँ पे। तो विस्कस फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, किसको, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। और काय को रहता है, एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, dv by dx is called as a velocity gradient, the change in a velocity with respect to change in a distance from stationary layer is called velocity gradient। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, velocity gradient कहते हैं। so dv by dx is called as a velocity gradient। so this force is directly proportional to area and the velocity gradient, the viscous force is directly proportional to area and velocity gradient, ठीक है। अब विस्कस फोर्स F तो समझ में आ गया सर। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन, ठीक है। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को आप लोग कैसे रिप्लेस करोगे, सम कांस्टेंट से रिप्लेस करोगे, ठीक है। सो यहाँ पे जो है वो कौन सा कांस्टेंट लेना है, यहाँ पे लेना है आपको ईटा, ये n नहीं है, इसको नाम याद रखना है, ये क्या है आपका ईटा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ईटा, ETA, ईटा, ठीक है। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हमने कैसे रिप्लेस किया, सम कांस्टेंट से रिप्लेस किया। हमेशा हम लोग सम कांस्टेंट से इसे रिप्लेस करते हैं। सो F इज इक्वल टू ईटा इंटू A इंटू dv by dx, dv by dx। so this is the formula for what, this is the formula for a viscous force, ठीक है। तो ये जो विस्कस फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके एरिया को, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है वेलोसिटी ग्रेडियंट को, ठीक है। अब बात आती है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। इस तरीके से यहाँ पे कोएफिशिएंट आप निकाल सकते हो, इस तरीके से निकाल सकते हो। ईटा इक्वल टू कैसे लिखोगे, ईटा इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एफ डिवाइडेड बाय, ठीक है, ईटा इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय ए इंटू dv by dx, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या निकाल सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसे काय से डिनोट करते हैं, ईटा से, ठीक है, जिसे काय से डिनोट करते हैं, ईटा से, ठीक है। अब इस ईटा का आपको यूनिट निकालना है, ठीक है। एक चीज मैं बताना यहाँ पे थोड़ा सा रह गया है, व्हाट इज ए। आप समझोगे ये जो ए है वो जनरली एरिया का कौन सा लेते हैं हम लोग, क्रॉस सेक्शन एरिया। नोट यहाँ पे नोट करके रख दो, ठीक है। नोट ये है कि ये जो वाला जो एरिया है, एरिया here area A is not क्रॉस सेक्शन एरिया, ये कोई क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं है। क्रॉस सेक्शन एरिया किसे कहते हैं, जैसे ये पेन है, इसको बीच में से काट दो, ये जो दिख रहा है दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन, इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शन देखते हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शन। तो ये वाला जो आप एरिया जो दिख रहा है वो क्रॉस सेक्शन वाला एरिया नहीं है, ये एरिया है आपके लेयर्स का। ये जो आपके लेयर्स फॉर्म हो रहे हैं, इस ये वाला जो एरिया दिख रहा है, दिस एरिया है ना, ये टोटल एरिया जो है किसका, लेयर्स का, ठीक है, टोटल लेयर्स का, ठीक है। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, ए कहते हैं। वो क्या नहीं रहता, क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं रहता, ए इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं रहता। ए क्या रहता है, ए इज अ एरिया ऑफ अ लेयर, लेयर का क्या रहता है, आपके एरिया रहता है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा था, अब मैं ये बोल रहा था कि आपको ईटा का ऐसा यूनिट निकालना है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट निकालना है। कैसे निकालोगे ऐसा यूनिट, सिंपल सी चीज है, ठीक है। मुझे बताइए फोर्स का यूनिट क्या आता है, न्यूटन आता है, ठीक है। एरिया का यूनिट क्या आता है, मीटर स्क्वायर आता है, ठीक है। और चेंज इन वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय क्या कर लेते हैं हम लोग, डिवाइडेड बाय क्या कर लेते हैं हम लोग, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर, ठीक है, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर। अब अगर आप देखते होंगे तो दिस मीटर गेट कैंसिल, तो अब क्या हो जाएगा, ये जो सेकंड है वो ऊपर चला जाएगा, दैट इज न्यूटन सेकंड, ठीक है। ये सेकंड ऊपर चला गया डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया इसका एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज व्हाट, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के। और एक चीज आपको याद रखनी है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज चेंज
with the temperature increase in a temperature, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे आपका विस्कोसिटी जो होता है वो चेंज होता है, ठीक है, चेंज होता है। तो ईटा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी चेंज होता है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। अब बात ये आती है क्यों चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, सिंपल चीज है। कोई भी अगर आपका गाढ़ा सा फ्लूइड होगा, बहुत गाढ़ा होगा, उसको अगर आपने टेम्परेचर दिए तो क्या होगा, फ्लूइड पतला हो जाएगा, इसका मतलब उसका विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है। तो आपको ये तीनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। सो हमने आज क्या क्या पढ़ा, पहले पढ़ा हमने विस्कोसिटी, ठीक है। तो विस्कोसिटी क्या था, इट इज द विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड virtue of which the relative motion between the different layer of fluid experience a dragging force, ये पढ़ लिया हमने। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो इसको जो है वो नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे हम लोग स्ट्रोक्स लॉ पढ़ने वाले हैं, तो स्ट्रोक लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको देखना ना भूलिए, ठीक है। सो गाइस, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको जरूर लाइक कीजिए, और अगर कोई नए व्यूअर्स होंगे जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों ने क्या करना है, विस्कस लगाना है आपको, मजाक कर रहा हूँ, विस्कस नहीं लगाना है आपको, वो वाली जो रेड कलर का जो सब्सक्राइब नाम का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी हमारा कोई नया लेक्चर आता है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।